पश्चिम बंगाल में सियासत में अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है ममता बनर्जी। अपनी हर गलती के लिए बाहरियों को दोष देने की कला। लेकिन मुर्शिदाबाद की हिंसा ने इस बार ममता बनर्जी के उस पर्दे को ही फाड़ दिया जिसके पीछे छिपकर वो अपनी सरकार की हर नाकामी को साजिश और सांप्रदायिक ताकतों का नाम देकर टालती रही। वक्त संशोधन कानून के विरोध की आड़ में अप्रैल महीने में मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसे देखकर यही लगता है कि दंगाइयों को न सिर्फ खुली छूट थी बल्कि उन्हें बाकायदा टीएमसी के नेताओं, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट की जांच की समिति की रिपोर्ट ये कह रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि 11 अप्रैल को शमशेरगंज के बेतबोना गांव में टीएमसी के पार्षद महबूब आलम और स्थानीय विधायक अमीरुल इस्लाम खुद दंगाइयों के साथ मौजूद थे। मुर्शिदाबाद दंगों की तैयारी खेल खेल में नहीं हुई थी, बल्कि ये पूरी स्क्रिप्टेड प्लानिंग थी। महिलाएं अपना तन तक नहीं ढक पाएं, इसके लिए कपड़ों को जला देना, कोई आग ना बुझा पाए, इसके लिए पानी की सप्लाई को बंद कर देना। हाई कोर्ट की रिपोर्ट बताती है ये सब कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि सत्ता की नाक के नीचे सत्ता की सहमति से किया गया नरसंहार था। हैरानी की बात नहीं कि जब हिंसा चरम पर थी तब पुलिस गायब थी, लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी लोगों को बचाने की जगह मीडिया को यह बताने में जुटी थी कि उसके पीछे बीएसएफ और बीजेपी का हाथ था। ममता बनर्जी ने 5 मई को अपनी जन कल्याण यात्रा के दौरान कहा कि बीएसएफ ने गोली चलाई इसलिए दंगे भड़के, इसलिए ये ममता बनर्जी की वही पुरानी स्क्रिप्ट है जिसमें लिखा है कि केंद्र को दोष दो, भाजपा को सांप्रदायिक बताओ और पीड़ितों को हटा दो ताकि डैमेज कंट्रोल करने में आसानी हो जाए। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट की रिपोर्ट ने ममता बनर्जी की इस स्क्रिप्ट को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। ये रिपोर्ट सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि ममता सरकार की प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक नैतिकता की मौत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। एक गांव के 113 घरों को उजड़ जाना, लाखों की लूट और सैकड़ों बेघर लोग, कोई ये आकस्मिक दुर्घटना नहीं थी, ये सत्ता संरक्षित उन्माद था। और सबसे खतरनाक बात यह कि मुख्यमंत्री को इसकी भनक तक नहीं थी या लगने नहीं दी गई। अब ममता बनर्जी चाहे जितना मीडिया और भाजपा को कठपुतली कहें, बीएसएफ पर ठीकरा फोड़े, जनता को ये समझ आ गया है कि इस खेल में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन था। मुर्शिदाबाद के दंगों में जो खून बहा उसकी छींटें ममता बनर्जी की साड़ियों पर भी पड़ी। इस बार वो छींटें धोई नहीं जा सकती। चुनाव भले कुछ महीने बाद हो, लेकिन ये बात सब जानते हैं, जनता का न्याय हाई कोर्ट की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा तीखा होता है, क्योंकि मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए कलंक से कम नहीं। रिपोर्ट के कुछ तथ्य इतने खौफनाक हैं कि जिसे देखकर लगता है कि जो लोग जनता की हिफाजत के उत्तरदायी हैं वही न सिर्फ हिंसा की साजिश रच रहे थे और भड़काने में लगे थे, बल्कि दंगे में खुद सक्रिय रूप से शामिल भी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।